देखो जीवों में विविधता, यही है। ठीक, देखो यहाँ पहला क्वेश्चन, रिलेशन का नाम क्या है? जीवों में विविधता। ठीक, समझ में आ गया। तो पहला नंबर देखिए, जीवों में विविधता में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 1 नंबर में कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या हो कहलाती है? मतलब यानी कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 में है स्पीशीज, क्या है? स्पीशीज है। दूसरा नंबर है जीनस, क्या है? जीनस है। तीसरा नंबर में क्या है? किंगडम, क्या है? किंगडम। और चौथा नंबर में है टैक्सॉन, क्या है? टैक्सॉन। ठीक ना। अब यहाँ पर बताइए कि स्पीशीज होगा, जीनस होगा, किंगडम होगा या तो टैक्सॉन होगा? तो क्या होगा? स्पीशीज। क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? यानी कि जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। अब किसने किया है 5 जगत में? तो पहला नंबर में है R.V. टेकर, दूसरा है अरस्तु, तीसरा कार्ल गॉस और चौथा है केरोलस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद है 3 नंबर में कि द्विनाम पद्धति के जनक क्या है? द्विनाम पद्धति का यानी कि द्विनाम पद्धति जो दिया था उसका जनक कौन है? पहला है अंसर्ट हैकेल, दूसरा नंबर है केरोलस लिनियस, उसका सी नंबर में है कार्ल गॉस और डी नंबर में है रॉबर्ट हुक। तो बताइए कि इसमें द्विनाम पद्धति के जनक कौन है चारों में से? केरोलस लिनियस। समझ में आ गया? केरोलस लिनियस का नंबर में है, बी नंबर में है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आ गया। द्विनाम पद्धति किसने दिया था? यानी कि द्विनाम पद्धति का जनक कौन है? केरोलस लिनियस। क्या कौन है? केरोलस लिनियस। समझ में आ गया। अगला नंबर देखिए 4 नंबर में है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या है? तो जंतु जगत का सबसे विकसित समूह जो है क्या है? रेप्टिलिया है, उसका पक्षी वर्ग है। पहले ऑप्शन सुन लीजिएगा। पहला है रेप्टिलिया, दूसरा है पक्षी वर्ग, तीसरा नंबर है मत्स्य वर्ग और चौथा नंबर में है स्तनधारी वर्ग। तो बताइए कि चारों वर्ग में से जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? चारों समूह में से मत्स्य समूह या स्तनधारी समूह? बताइए। मत्स्य। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? मत्स्य हो जाएगा। ठीक, समझ में। बहुत कोई क्या करता है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह देता है तो मत्स्य नहीं मार के स्तनधारी समूह मार देता है। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन स्तनधारी इसका नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इसका? मत्स्य वर्ग। ठीक, उसके बाद देखिए अगला 5 नंबर में है कि निम्न में से किसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं? ये चारों में से बताइए कि किसे पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? पहला नंबर है एगोरिकस, उसके बाद दूसरा है स्पाइरोगैरा, 3 सी नंबर में फ्यूनेरिया और 4 नंबर में फर्न। तो बताइए कि इसमें किसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं? तो किसको कहते हैं? स्पाइरोगैरा को। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब 6 नंबर में है कि स्पाइरोगैरा क्या है? यानी स्पाइरोगैरा है क्या? कवक है, थाइलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है या तो जिम्नोस्पर्म है? तो बताइए कि स्पाइरोगैरा क्या है? एक थाइलोफाइटा है। क्या है? थाइलोफाइटा। तो क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अगला नंबर अब देखिए 8 नंबर में फ्यूनेरिया। अब फ्यूनेरिया है क्या है? एक टेरिडोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, एक जिम्नोस्पर्म है या तो एंजियोस्पर्म है? बताइए ये चारों में से फ्यूनेरिया क्या है? बताइए। एक टेरिडोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है या तो एंजियोस्पर्म है? तो क्या हो जाएगा इसका? ब्रायोफाइटा। क्या? ब्रायोफाइटा। तो ये क्या है? एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, अगला नंबर देखिए फर्न है। तो फर्न क्या है? एक ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा कौन था? ब्रायोफाइटा तो फ्यूनेरियन था है? उसके बाद अगला है टेरिडोफाइटा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है? फ्यूनेरिया है। यहाँ फर्न पूछ रहा है ना, तो फर्न पूछ रहा है। तो फर्न क्या है? एक प्रकार का टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा। समझ में आ गया। तो क्या इसका आंसर? टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत?
अगला है बुकलांग। तो पहले भी बताया बुकलांग किसमें पाया जाता है? बिच्छू में। किसमें? बिच्छू में पाया जाता है। तो क्या इसका बिच्छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिच्छू। समझ में आ गया? बुकलांग किसमें पाया जाता है? बिच्छू में पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। समझे? यहाँ देखिए अब यह 10 नंबर क्वेश्चन में है कि एक पुष्पीय पौधे, यहाँ जितना हम अति कर रहे हैं बता रहे हैं, ये लगभग यदि सब याद रह गया तो हमको 90% है गारंटी कि 90% क्वेश्चन बनेगा एग्जाम का, ठीक है ना। इसलिए ये सब जितना है सब याद करके रखना। ये नहीं कि मतलब यहाँ बता दिए, यहाँ तो जान गए, एग्जाम हॉल में जाके बोल रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक ना। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, कहता है एक पुष्पीय पौधा है। पुष्पीय पौधा कौन है? मांस है, फर्न है, एंजियोस्पर्म है या तो लाइकेन है। तो बताइए एक पुष्पीय पौधा है चारों में से कौन है? बताइए। ठीक, पुष्पीय पौधा कौन है? एक एंजियोस्पर्म है। कौन है? एंजियोस्पर्म है। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए अगला, कहता है एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री तो पहले बता चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पर बताइए कि द्विबीजपत्री और उदाहरण सहित बताइए पहले कि कौन द्विबीजपत्री हो सकता है और कौन एक बीजपत्री हो सकता है। तो बताइए कि इसमें से द्विबीजपत्री कौन है? धान है तो धान क्या एक बीजपत्री है ना। मक्का भी क्या है? एक बीजपत्री। उसको मतलब अलग कर सकते हैं नहीं। उसके बाद बाजरा, बाजरा भी क्या है? एक बीजपत्री है, ठीक है ना। लेकिन गुड़हल जो है, गुड़हल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? द्विबीजपत्री। समझ में आ गया? द्विबीजपत्री क्या होता है? मतलब कि जिसको हम 2 भागों में बांट सके, ठीक है ना, वो 2 भागों में बटा सके, बराबर भागों में, तो उसको क्या होता है? द्विबीजपत्री है। जिसको हम नहीं बांट सकते, जैसा चावल को हम ऐसे नहीं बांट सकते हैं, ठीक है ना, 2 भागों में तो नहीं बांट सकते, तो वो एक बीजपत्री में आता है। और प्लस में ये सब जैसे दलहन, दलहन में लगभग जितना भी होता है ना, सब किसमें आता है? द्विबीजपत्री में आता है, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे देखो, मटर को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं ना। उसके बाद गुड़हल को भी बांट सकते हैं। दूसरा नंबर और एक दो को ऑप्शन बताइए द्विबीजपत्री का। तो चना, चना भी हो सकता है, बोलिए। और आगे गेहूं भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए 12 नंबर में है कि सरलतम पौधा को किस वर्ग में रखा जाता है। सरलतम पौधा जो है ये चारों वर्ग में से किस वर्ग में रखा जाता है? पहला है थेलोफेटा। पहला क्या है? थेलोफेटा। दूसरा है ब्रायोफेटा। क्या है? ब्रायोफेटा। समझ में आ गया? देखिए अगला क्या है? सरलतम पौधा ना। सरलतम पौधा को किस वर्ग में रखा जाता है? पहला है थेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा और चौथा है फेनरोगैम। तो बताइए चारों में से किस वर्ग में हम सरलतम पौधे को रख सकते हैं? थैलोफाइटा। तो ठीक, किसमें रख सकते हैं इसको? थैलोफाइटा में, ठीक। इसको थोड़ा सा देखिए, सही है, थैलोफाइटा ही होगा। किसमें हो जाएगा? थैलोफाइटा हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? जिसका गलत है गलत कर दीजिएगा, जिसका सही है सही कर दीजिएगा। अब अगला देखिए, उसमें आ रहा है सब, ठीक। उसके बाद देखिए 13 नंबर में कहता है एक बीजपत्री पौधा है। तो एक बीजपत्री कौन पौधा बताइए? रीता बताइए आपको। ठीक है, कौन है? धान है, ठीक। समझ में आ गया? उसके बाद बताइए कि एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जीव इस चारों में से कौन है? निशु बताइए तो, ये चारों में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? लिखिए नहीं है, नहीं लिखिए, नहीं, ठीक। बताइए खुशी, ठीक। तो एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है। कौन है? अमीबा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमीबा हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? अगला है कि स्पंज किस फाइलम से संबंधित है? स्पंज जो है किस फाइलम से संबंधित है? बताइए। सिलेंट्रेटा से संबंधित है, पोरीफेरा से है, लिमेटोडा से या तो आर्थ्रोपोडा से है? बताइए स्पंज किस फाइलम से संबंधित है? सिलेंट्रेटा से है, पोरीफेरा से है, लिमेटोडा से या आर्थ्रोपोडा से? पोरीफेरा से। किससे? पोरीफेरा से। समझ में आ गया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए अगला, अपना ध्यान दो। 16 नंबर का तीन नंबर। देखिए अगला नंबर 16 नंबर। 16 नंबर में कहता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो बताइए कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। एनिलिडा है, ओरिफेरा है, आर्थ्रोपोडा है या तो निमेटोडा है। बताइए प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम एनिलिडा होगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्थ्रोपोडा। समझ में आ गया। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है, आर्थ्रोपोडा। क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कहता है कि केचुआ किस फाइलम से संबंधित रखता है। केचुआ जो है किस फाइलम से संबंधित, एनिलिडा से, कार्डेडा से, आर्थ्रोपोडा से या तो इनमें से कोई नहीं। बताइए कि किससे संबंधित रखता है। केचुआ किस फाइलम से संबंधित है। बताइए खुशी रीता बताइए अब। एनिलिडा से। और बताइए कोई। एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा से। किससे हो जाएगा, एनिलिडा से। समझ में आ गया। तो केचुआ किस फाइलम से संबंधित रखता है, एनिलिडा से। ठीक, समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल किस फाइलम से संबंधित रखता है। तो शैवाल जो है किस फाइलम से संबंधित है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, थैलोफाइटा है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि शैवाल जो है किस फाइलम से संबंधित है। बताइए शैवाल किससे संबंधित है, थैलोफाइटा से। किससे, थैलोफाइटा से। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अगला नंबर है कि मेढक है। मेढक क्या उभयचर है, सरीसृप है, कृमि है या तो आर्थ्रोपोडा है। बताइए तो मेढक एक प्रकार का क्या है, उभयचर है। क्या है, उभयचर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उभयचर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तुरंत 2 मिनट कहीं बैठता 2 मिनट। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 20 नंबर में। 20 नंबर में कहता है कि भारतीय मेढक का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। भारतीय मेढक जो है उसका जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। क्या है, राना टिग्रीना। तो क्या हो जाएगा इसका, राना टिग्रीना। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद अगला है मेढक। मेढक क्या है, शीत रक्त प्राणी है, उष्ण रक्त प्राणी है, शीत रक्त प्राणी है या तो कोई नहीं। बताइए मेढक एक प्रकार का शीत रक्त प्राणी है। क्या है, शीत रक्त प्राणी। तो क्या हो जाएगा इसका, शीत रक्त प्राणी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत। गलत ना होगा। देखिए अगला है आपका कि मेढक किस समूह से संबंधित है। तो मेढक जो है किस समूह से संबंधित है, एम्फीबिया से, ओरिफेरा से, एप्स से या तो यहाँ देखिए कहता है मेढक किस समूह से संबंधित है, एम्फीबिया से, ओरिफेरा से, एप्स से या तो मेमोरिया से। बताइए किससे, ओरिफेरा से। किससे, ओरिफेरा से। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शीत रक्त प्राणी है। तो बताइए कि चारों में से शीत रक्त प्राणी कौन है। अभी जस्ट तुरंत ऊपर में बताइए ना कि मेढक क्या है, एक प्रकार का शीत रक्त प्राणी है। तो क्या हो जाएगा इसका, मेढक हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 24 नंबर देखिए कहता हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है, एक ओरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है या तो आर्थ्रोपोडा या तो एनिलिडा। बताइए हाइड्रा एक प्रकार का क्या है, सिलेंट्रेटा है। क्या है, सिलेंट्रेटा। समझ में आ गया। तो क्या आ जाएगा हाइड्रा का, सिलेंट्रेटा। उसके बाद अगला है कि पक्षी के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। बताइए आप लोग, 4। कितनी होती है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो पक्षी के हृदय में कोष्ठकों की संख्या टोटल कितना होता है, 4 होता है। ठीक ना, याद रखना ये सब। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में।